नमस्कार। फ्रीडम नॉलेज यूट्यूब क्लासेज में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। तो भारतीय संविधान के तहत हमारा एक टॉपिक चल रहा था संविधान के भाग, और संविधान के भाग के तहत हमने अपने पिछले वीडियो में, जिसके 2 भाग हमने ऑलरेडी डाल दिए हैं, उसमें हमने भाग 12 तक मुख्य रूप से अध्ययन कर लिया था। तो अब हम बात कर लेते हैं संविधान के भाग 13 की। भाग 13 भाग संविधान का 13 है, वो भारत और भारत के जो राज्य क्षेत्र हैं उनके भीतर जो व्यापार और वाणिज्य और समागम से संबंधित अनुच्छेद है उनके बारे में चर्चा करता है। तो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर, राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की बात करता है। तो मुख्य रूप से अगर मोटे तौर पे समझें तो भाग 13 है वो भारतीय क्षेत्र के अंतर्गत भारतीय जितने भी राज्य हैं उसमें जो व्यापार वाणिज्य के नियम हैं उनके बारे में परिचर्चा करता है। अगर अनुच्छेदों की अगर अपने बात करें तो इसमें अनुच्छेद है वो 301 से लेके 307 तक अनुच्छेद भाग 13 के अंतर्गत काउंट किए जाते हैं। तो व्यापार के या वाणिज्य के या समागम के क्षेत्र में भारत का जो संविधान का जो भाग है वो 13 संबंधित है। अब देख लेते हैं भाग 14। भाग 14 संविधान का भाग 14 है वो संघ और राज्य क्षेत्र के अधीन जितनी भी सेवाएं हैं उसके बारे में हमें बताता है। यानी कि भाग 14 है वो संघ और राज्य, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, उसके बारे में संविधान का भाग 14 है। जिसमें अगर अनुच्छेदों की अगर अपने बात करें तो इसमें अनुच्छेद 308 से लेके 323 तक वर्णित है। इसके 2 भाग हैं, यानी कि भाग 14 के अंतर अगर अध्याय की बात करें तो इसमें 2 अध्याय आते हैं। अध्याय फर्स्ट है वो सेवाओं के बारे में, जिसके अंदर सेवाएं दी हुई है, जिसमें अनुच्छेद है वो 308 से 314 तक है। और इसका अध्याय दूसरा है, उसमें लोक सेवा आयोगों के बारे में बताया गया है। लोक सेवा आयोग के बारे में बताया गया, जितने राज्यों के अधीन जितने भी आयोग हैं उसके बारे में बताया गया। इसमें अनुच्छेद 315 से लेके 323 तक अनुच्छेद शामिल किए जाते हैं। तो भाग 14 है वो संघ और राज्य के अधीन जितनी सेवाएं हैं उससे संबंधित है। इसमें 2 अध्याय हैं। अध्याय फर्स्ट है वो सेवाओं से जुड़ा हुआ है, जिसमें 308 से 314 तक है। और सेवाओं के नियम कायदे किस तरह कौन बनाएगा वो सारी व्याख्या इसी के अनुच्छेदों के अंतर्गत आती है। और अध्याय 2 है
वो लोक सेवा आयोगों के बारे में बताता है, चाहे वो संघ लोक सेवा आयोग हो या राज्य लोक सेवा आयोग हो। और इसका एक भाग आता है जो कहलाता है भाग 14A। 14A जो है इसके अंदर अधिकरण दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं? अधिकरण दिए हुए हैं। और अनुच्छेदों की अगर बात करें तो इसमें अनुच्छेद है वो 323A से 323B, 2 अनुच्छेद इसके अंदर व्याख्यित है जिसके अंदर अधिकरण दिए हुए हैं। उसके बाद आता है भाग 15। भाग 15 संविधान का 15 भाग महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो भाग है ये निर्वाचन से संबंधित है। निर्वाचन से संबंधित है। और अगर अनुच्छेदों की अगर इसमें बात करें तो इसमें अनुच्छेद है वो 324/329A तक है जो निर्वाचन से संबंधित है, भाग 15। उसके बाद संविधान का भाग आता है 16, ये भी महत्वपूर्ण है। भाग 16, भाग 16 है ये कुछ विशेष प्रावधान करता है, कुछ विशेष वर्गों के संबंध में विशेष उपबंधों की विशेष व्यवस्था इसके तहत की गई है, जिसमें जनजाति, जाति, पिछड़े वर्ग, एग्लो इंडियन, उनके संबंध में उपबंध है। तो इसकी विशेषता देखें तो कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, विशेष उपबंध। अगर वर्गों की बात करें तो एससी अनुसूचित जाति, एसटी अनुसूचित जनजाति, ओबीसी पिछड़ा वर्ग और एग्लो इंडियन अंगल भारतीय, अंगल भारतीयों के बारे में विशेष उपबंध इसके अंतर्गत किए गए हैं। अगर अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद इसके अंतर्गत 330 से लेके 342 अनुच्छेद तक इसमें वर्णन मिलता है। 330 से 342 अनुच्छेद है, भाग 16 से संबंधित है और इसमें कुछ विशेष वर्गों के लिए विशेष उपबंधों की व्यवस्था की गई है। उसके बाद आता है संविधान का भाग 17। भाग 17 संविधान का भाग 17 है वो राजभाषा के बारे में, राजभाषा के बारे में। इसमें अगर अनुच्छेदों की बात करें तो इसमें अनुच्छेद जो हैं वो 343 से लेके 351 तक है। 343 से 351 तक जो अनुच्छेद हैं वो भाग 17 में वर्णित हैं। इसमें 4 अध्यायों की व्यवस्था की गई है। अध्यायों की बात करें तो इसमें अध्याय कितने हैं? 4 अध्याय। फर्स्ट है वो संघ की भाषा बताता है। संघ की भाषा, संघ की भाषा से तात्पर्य है कि संसद में किस तरह कौन सी भाषा इस्तेमाल की जाएगी, उसके क्या नियम रहेंगे, उसके बारे में बताता है। इसमें अनुच्छेद आता है 343 से 344। इसका अध्याय दूसरा जो अध्याय है वो प्रादेशिक भाषा के बारे में बताता है। प्रादेशिक भाषाएं यानी कि जो राज्यों की अपनी जो भाषाएं हैं उसके बारे में उपबंध है, अध्याय 2 में किया गया। इसमें अनुच्छेद 345 से 347 अनुच्छेद आते हैं। अध्याय 3 की अगर बात करें तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च और हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय, उसके अंदर कौन सी भाषा इस्तेमाल की जाएगी
उसके बारे में उपबंध है। अनुच्छेदों की बात करें तो 348 से लेके 349 अनुच्छेद इससे संबंधित है। तो ये 3 अध्याय हो गए भाग 17 के। फर्स्ट अध्याय उसमें संघ की भाषा 343 से 344। भाग दूसरा अध्याय दूसरा है वो प्रादेशिक भाषा के बारे में बताता है, अनुच्छेद 345 से 347। और अध्याय तीसरा है वो सर्वोच्च न्यायालय और हाईकोर्ट में कौन सी भाषा इस्तेमाल की जाएगी उसके बारे में उपबंध है 348 से 349। और इसका अध्याय 4 नंबर है वो विशेष निर्देश है उसके अंदर, जिसमें अनुच्छेद आता है 350 और 351। तो अब हम चलते हैं भाग 18 की तरफ। अगला हमारा भाग है 18। संविधान का जो भाग 18 है वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस भाग के अंदर आपात उपबंध की व्यवस्था की गई है। आपात उपबंध, आपात उपबंध जितने भी हैं उनकी व्यवस्था भाग 18 में की गई है। अनुच्छेद की अगर बात करें तो अनुच्छेद 352 से लेके 360 तक इसमें वर्णित है। तो आपातकालीन उपबंध किस तरह कहाँ कहाँ लागू होगा, 352 में क्या है, 356 में क्या है, 360 में क्या है। तो आपातकालीन शक्ति अपने राष्ट्रपति की जब पढ़ेंगे तो उसमें ये अनुच्छेद अपने क्लियर कर लेंगे। उसके बाद आता है भाग 19। भाग 19 है, इसके अंदर प्रकीर्ण दिए हुए हैं, इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है 19 भाग। अनुच्छेदों की अगर बात करें तो 361 से लेके 367 तक अनुच्छेद इसके अंतर्गत वर्णित रहते हैं भाग 19 में। उसके बाद आता है भाग 20। भाग 20 है वो बहुत महत्वपूर्ण है। संविधान का भाग 20 है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि ये बताता है संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, इसमें अनुच्छेद आता है, महत्वपूर्ण अनुच्छेद आता है 368 जो संविधान संशोधन से संबंधित अनुच्छेद है, एक अनुच्छेद आता है इसके अंदर। उसके बाद आता है भाग 21। भाग 21 है वो विशेष उपबंध लिए हुए हैं अस्थायी, यानी कि इसकी जो प्रकृति है उसके अंदर अस्थायी, परिवर्ती, अस्थायी, परिवर्ती और विशेष उपबंध, और विशेष उपबंधों की व्यवस्था इसमें विशेष उपबंध। अनुच्छेद की बात करें इसके अंतर्गत तो अनुच्छेद 369 से 392 तक इसके अंतर्गत अनुच्छेद आते हैं। और संविधान का अंतिम भाग है 22 जो भाग है इसमें संक्षिप्त नाम प्रारंभ में हिंदी में प्राधिकृतता के पाठ, प्राधिकृत पाठ, यानी कि संक्षिप्त नाम। और जैसे ही संविधान लागू हुआ था उसके स्टार्टिंग में हिंदी भाषा को महत्व दिया जाएगा, इससे संबंधित है।
इसमें अनुच्छेद आते हैं वो 393 से लेके 395 आते हैं। तो ये थे हमारे संविधान के भाग 22। पिछले वीडियो में एक भाग रह गया था महत्वपूर्ण, भाग 9 के बारे में मैंने चर्चा नहीं की थी, सीधे ही भाग 9A और 9B मैंने बताया था। तो भाग 9 को थोड़ा सा और देख लीजिए, क्योंकि भाग 9 पंचायती राज से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए इसमें प्रश्न आते रहते हैं। तो भाग 9 है वो पंचायती राज से जुड़ा हुआ है, पंचायती राज से। अनुच्छेदों की अगर बात करें तो इसमें अनुच्छेद 243 से लेके 243 आने तक आते हैं। एक मिसअंडरस्टैंडिंग और हो गई थी पिछले वीडियो में भाग 8 के बारे में। तो भाग 8 के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा है, संघ राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा है, जिसमें अनुच्छेद 239 से 242 तक है, 242 तक है। इसके अंदर संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में, विधानमंडलों मंत्रिपरिषद के सर्जन के बारे में, दिल्ली के लिए विशेष उपबंध, ये कुछ चीज़ें इसके अंतर्गत दी हुई है, जो भाग 8 है। तो ये पिछले वीडियो में जो हमने भाग 8 बताया था उसमें अनुच्छेदों में त्रुटि हो गई थी। तो स्वाभाविक बात है गलतियां होना, कोशिश रहती है अगर कोई गलती होती है तो उस गलती को हम सुधारें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।